पहाड़ी नमक भी मिला दिया इसमें। और अब आपको लोगों को टेस्ट करके बताते हैं। मीठे तो खट्टू बल लगे ना, मुझे तो खट्टा पसंद है इसलिए मेरे लिए तो सही है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने खोला देखना उसने उठा लिया। उसने दादी के लिए बोला था स्पेशल मेरे लिए भांग भेजना। तो ये सारी चीजें लाई थी मैं गाँव से। मेरी दीदी यहाँ पे 1 घंटे से बहुत मेहनत कर रही है और उसकी मेहनत का नतीजा बता दें तो ये देखो तुम, वो 1 घंटे से इसको खाने पे लगी और छील के उसने सारे इसमें इकट्ठा कर रखा। तो जो यहाँ पहुँच जाएगा वो ककड़ी खाएगा और बाकी जो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा उसको हम कहाँ से देखेंगे। तो अभी टाइम सुबह के 7:30 हो रहे हैं और बाकी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी। बाकी दीदी चली गई ड्यूटी और इधर शिशु ने शौर्य को भी तैयार कर लिया। बाकी लक्की तो खुद ही तैयार हो गया और ये अब तीनों जाने की तैयारी में है। सॉरी, बाय बाय, जल्दी आना, फिर कचमुली बनाएंगे ठीक है। फिर तुम्हें स्पेशल चीज़ खिलाऊंगी ठीक है। दड़ में खाया जी त्यार दड़ में खिलानी थी ठीक है ठीक है। बाकी मुझे तो यहाँ भी ठंडा ही लग रहा है, बिना स्वेटर के मतलब मेरे से बाहर नहीं निकला जा रहा। मैं यहाँ थोड़ा बालकोनी में गई तो मुझे उतने में ही ठंड लग रही है। लेकिन गांव के हिसाब से तो ठीक है, गांव में तो ठंड तो लगती है लेकिन जो पैरों में और हाथों में वो पाले की वजह से ठंड है ना, वो तो कुछ अलग ही ठंड है। उसका तो उपाय नहीं मिला। चलो ऐसी ठंड का तो स्वेटर पहनेंगे या टोपी पहनेंगे, लेकिन जो गाँव की ठंड है ना उसका उपाय आग के सामने ही बैठ के मिलता है। तो कुछ दिन यहाँ की ठंड भी खाएंगे। बाकी इन दोनों की स्कूल की तैयारी, इनको छोड़ने जा रहा है शिशु। और शिशु ने अपनी ड्यूटी फटाफट से निभाली। उसको ये चादर वगैरह सारे मतलब सही से सेट करने की ड्यूटी रहती है ना, तो उसने अपनी ड्यूटी फटाफट से निभा ली। तो किसान बन गया वो, है ना। अब घर में जब घर में आता है ना तो इसको कितना भी उठा लो उठ जाएंगी। तो इससे अच्छा जब ये घर में आया था हमने बोला तो दिल्ली जाओ, वहीं ठीक है, वहीं ये अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता है। और घर में आके तो इतना आलसी बन जाता ना, और यहाँ आके मैं आलसी बन गई। वैसे आलसी तो नहीं बनी, अभी मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी फटाफट निभा ली। तो अब कुछ ड्यूटी मेरी है वो मैं निभाऊंगी बाद में ठीक है। सॉरी ओ सॉरी, क्या सुननी चाहिए तू, क्या देखनी चाहिए तो वहाँ पे एक तितली आ रखी है, उस तितली को देख रहा है। बाय कर दे मौसी। बाय। ठीक छे हाँ बगतल है हाँ ठीक छे बोल गडवेल बोलन ठीक छे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो कल तक बुढ़ाकोट गांव से और सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बाकी आजकल आपके शहरों से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो आज से आप लोगों के शहर देखने को मिलेंगे। तो अभी कमरे से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और 12:30 हो गया और अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी ब्लॉग तो अब देखना है, कुछ ना कुछ तो बनाना है, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़नी। और यहाँ पे मैंने वो सारा सामान फैला रखा है जो मैं घर से लाई थी, और घर में केवल मैं और शिशु है अभी। तो इसका तो बस कुछ काम नहीं है, लेटने से अलावा कुछ काम नहीं, इतना आलसी इंसान है ना। बाकी शौर्य और लकी गए स्कूल और दीदी गई है ड्यूटी। तो बाकी हम दोनों ही घर में। और यहाँ पे मैं बोलूँ चल मैं तुझे दिखा दी हूँ कि मैं घर से तेरे लिए क्या क्या लाई। तो और है जरा संभाल, अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ली है, चल दिखो बस। तो यहाँ पे मैं घर से लाई थी करेले, जो मैंने परसों भी दिखाए थे। तो इतने करेले लाई हूँ, बाकी ये हो गई छिमियाँ। तो 2 प्रकार की सब्जियाँ लाई हूँ। और देखो हमने केवल 2 ककड़ियाँ बचा रखी थी, ये स्पेशल हमने यहीं के लिए बचा रखी थी, नहीं तो वैसे ककड़ियों का सीजन जा चुका है। तो गिनी चुनी ककड़ियाँ थी और यहीं के लिए बचा रखी थी हरी। बाकी लाल ककड़ियाँ भी 1-2 बीज के लिए रखी थी। तो ये ककड़ियाँ मैं स्पेशल यहाँ के लिए लाई। तो 2 हरी ककड़ियाँ चलो गाँव के, हमने बोला ये भी कब टेस्ट करेंगे। तो जो यहाँ पहुँच जाएगा वो ककड़ी खाएगा और बाकी जो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा उसको हम कहाँ से देखेंगे। क्योंकि मेरी और दीदियों ने भी बोला था ना कि हमारे लिए भी भेजना, तो भेजना तो कहाँ है, जो यहाँ पहुँच जाएगा वो सब ककड़ी जो भी मतलब सब्जी वगैरह आई है वो खाएंगे। बाकी जो यहाँ नहीं पहुँचेगा उसको हम कैसे भेजें। बाकी ककड़ी वगैरह के साथ और कुछ चीज़ें भी लाई। तो माल्टे नहीं मिले इस टाइम क्योंकि अचानक से प्लान बना। तो ये 4 नींबू लाई थी मैं, बाकी ये भी अच्छे से नहीं पके थे, वो तो दीदी ने बोला ले आना, तो ये 4 नींबू लाई। और बाकी सबसे स्पेशल चीज़ ये लाई मैं दलमिया। तो देखो ये दलमिया लाई मैं, तो ये हो गए पहाड़ी अनार। तो इनको अभी छील के बाद में इनकी कचमोली बनाऊंगी, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो हाल फिलहाल ये रहा सामान। और वैसे कुछ सामान अभी मैंने खोला भी नहीं है, ये तो ऐसा था मतलब कि ये ख़राब हो जाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से खोल दिया था। बाकी दीदी सुबह जल्दी चली गई थी, तो नहीं तो दीदी ने खोलना था। और बाकी एक कद्दू भी लाई हूँ, कद्दू भी दिखाते हैं। तो ये हो गया पहाड़ी कद्दू। तो ये सारा सामान आ रखा है। और ये वीडियो में वैसे बनाती नहीं बनाती,
लेकिन ये स्पेशल मैं ज्योति दीदी की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि उसने बोला था ये भी लाना वो भी लाना, और यहाँ खुद आई नहीं और उसके कमरे में मैं गई नहीं, और इतना टाइम है नहीं कि अभी मैं और जगह जाऊँ। तो ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं आ रखी थी, मैं कम ही दिन की छुट्टियाँ आ रखी, तो इसलिए इस टाइम पे मैं औरों के कमरों में, मतलब जितने जो भी दीदी लोग हैं उनके घर में नहीं जा पाऊँगी। इस टाइम यहीं पर आई हूँ और यहीं से शादी में जाऊँगी और फिर बाद में घर चली जाऊँगी। तो ये रहा सामान। तो ज्योति दीदी आ जाना नींबू की कचमोली खाने भी और दलमा खाने भी। बाकी और दीदियों के लिए भी है ये संदेश, लेकिन उसको जरूरत ज़्यादा थी ना कि ये भी खाना, क्या क्या लाई तू घर से, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो है। बाकी यही हो गई पहाड़ी सब्जी। तो अब खोल दिया मैंने सारा सामान, तो इधर हो गई सब्जी और बाकी जो फल है ये कद्दू वगैरह, और ये है कुछ स्पेशल चीज़। तो ये हो गए सरसों, तो ये तड़का मारने के लिए सरसों के बीज भी लाई हूँ मैं। और इधर हो गई भांग, तो थोड़ी बहुत भांग, तो ये सबकी डिमांड थी, तो ज़्यादा भांग तो नहीं थी, बस ये थोड़ी बहुत इसी साल की थोड़ी बहुत भांग है। और बाकी इधर हो गई सूरजमुखी के फूल, तो सूरजमुखी के बीज हैं, तो ये सारा सामान लाई थी मैं। तो बाकी ये तो क्या लाना था, पहाड़ों में यही सब है, तो यही सब की शॉपिंग की थी मैंने। और देखना भांग और सूरजमुखी को देख के सिस्सू भी उठ गया, अभी तक लेट आता, लेकिन अभी मैंने झाड़ू पोछा किया, कुछ नहीं ढूंढना है अभी, ठीक है। यहाँ जो भी ये चीज़ खाएगा ना बाहर जाके खाना है, अब ये हम कूड़ा नहीं उड़ जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने खोला देखना उसने उठा लिया, उसने दादी के लिए बोला था स्पेशल मेरे लिए भांग भेजना बल, और अब मैं बोली हूँ भांग तो खा ले लेकिन इधर कूड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाई थी मैं गाँव से। बाकी अब सिस्सू जा रहा है लक्की उनको स्कूल से लाने के लिए, और अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाना बनाऊँ। सिस्सू जा रहा है अभी मार्केट में, तो मेरा फ़ोन का कुछ काम था पुराने फ़ोन का, तो उसको ठीक कराने जा रहे हैं। तो बाय बाय और जल्दी आना, ठीक है। दिन का खाना तुम ही बनाओगे, लापता हो गया और मुझे ड्यूटी मिली है, उसने बोला तब तक इनको छील के रख और इनकी कचमोली बना। हाय, तो गांव में तो इनको खाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए यही बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने अपने लिए तोड़ रखे थे असूज के महीने घास काटते टाइम, लेकिन उस टाइम पे टाइम नहीं मिला, फिर अकेले अकेले मन भी नहीं करता और लोग खाते भी नहीं है इसको खट्टे की वजह से। तो देखो कुछ के अंदर ऐसे वाइट वाले दाने और कुछ के अंदर ये लाल वाले दाने भी है। तो कुछ ऐसा है, देखो अनार तो नहीं, दलमा बोलेंगे इसको। तो इन सबको छील के दाने दाने अलग करती हूँ पहले, उसके बाद नमक के साथ मिला के आप लोगों को भी खिलाती हूँ। तो इधर चूल्हे में खाना भी बन रहा है, बाकी साथ में इधर मैंने इधर में छील के रख दी और अब इसमें पहाड़ी नमक मिला रहे हैं। तो ये नमक घर से मैंने ही दे रखा था पिछली बार जब सिस्सू आया था घर में, ये पिसा हुआ नमक। भंडी को डाल जरा गिचम पैन आड़ जाए, इन लोगों ज़्यादा खट्टू पसंद हो, एक गिचम दाल ही आल पाए। तो पहाड़ी लूण भी मिलाया, पिशू लूण मिलाकर अब ये बाँटा कर दें ले आवा जेल तक, ज़्यादा खट्टू पसंद हो लेखों तो बड़े। तो ये पहाड़ी नमक भी मिला दिया इसने, और अब आपको लोगों को टेस्ट करके बताते हैं। मुझे तो खट्टू बल्ब लगे ना, मुझे तो खट्टा पसंद है इसलिए मेरे लिए तो सही है। अभी तो खट्टू नहीं हूँ, हल्का हल्का खट्टा और हल्का हल्का मीठा। इन माने स्वाद आऊँ ना का एक से थोड़ी होगा कुछ, नमक के साथ एक हाथ कर ऐसे, और पूरा एक साथ खाना, पूरा खा एक साथ। अच्छा वो अब करची आप सिस्सू की बारी देख, हमें तो जूम कर करके दिखाया, मुझे पता है इसने मेरे मुंह पे बिल्कुल जूम किया होगा। तिल भी पता नहीं कब बने खा वाला दल में, 2 साल तो 2 साल हो गए शिशु को, 2 साल बाद खा रहा होगा दल में। कनूज अमिल तो जूम करके दिखा दी मजा आएगा ना। तो पहाड़ी चीज का तो कुछ अलग ही स्वाद है। सॉरी कैसा हुआ, उसको तो मिर्ची भी लग गई और खट्टापन भी। तो अभी टाइम शाम के 6 बज गए, बाकी अंदर ही अंदर टाइम का पता ही नहीं चला। तो यहाँ तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। बाकी मेरी दीदी यहाँ पे 1 घंटे से बहुत मेहनत करी और उसकी मेहनत का नतीजा बता दें। तो ये देखो तुम, वो 1 घंटे से इसको खाने पे लगी और छील के उसने सारे इसमें इकट्ठा कर रखे। तो इस डिब्बे में जो मतलब दाने थे वो सही वाले थे और इसमें उसने कूड़ा इकट्ठा किया। तो उसको पता है ना सफाई करनी पड़ेगी उसको, इसलिए वो ऐसे कूड़े को इकट्ठा कर दिया। तो गांव में तो ये होता है ना, जब कहीं मतलब गाय चराने ऐसे जाओ बाहर तो कहीं भी इसको मतलब ऐसे छील के फिर ऐसे ही फेंक दो। और यहाँ पे तो आप जगह जगह गंदगी नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसने 1 डिब्बे से खा रही और 1 डिब्बे में इकट्ठा कर दी। और इसमें थोड़ी सी मेहनत बस शौर्य की भी है। तो शौर्य अच्छे लगे सूरजमुखी के फूल। और तुम
तो अब जो भी खाएगा ऐसे ही कूड़ा इकट्ठा करना, क्योंकि इधर फैला होगा तो सफाई खुद करनी पड़ेगी। अब दूसरा इंसान भी स्टार्ट हो गया, अब देखना वहाँ पे थैले में से निकाल रहे और वहीं पे रख रहे। और ज्योति दीदी देखेगी वीडियो तो उसको बड़ी जलन होगी क्योंकि उसने भी बोला था मेरे लिए सूरजमुखी के फूल लाना, तो अब मैं तो लाई थी। अब जो लाई थी इन्होंने आज ही खत्म कर दिया, कल तक भी नहीं रहने देंगे, आज ही हो गया सारा फिनिश। तो इतना तो कर ही लिया। अब तू ना फैला छिलका, ठीक जे जम खेलवा में रह। तो एक साइड से दाने खा रहे और एक साइड छिलके इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी टाइम रात के 9 बज रहे। बाकी देखो आज खाने में बना रखी है जो घर से मैं छीमियाँ लाई थी ना, उनकी सब्जी और साथ में आलू। बाकी आज मैंने ही बनाया। तो कैसी बनाई है फिर आज मैंने सब्जी? बड़े बनी नी भी बड़ी वाली तो खाड़ पड़ा। तो सब बाकी वो सबसे लास्ट में खा रही है। और यहाँ पे ना आज दीदी ने रसमलाई और बाकी आइसक्रीम मंगवा रखी है मेरे आने के स्वागत में। बाकी उसने तो आइसक्रीम के चक्कर में खाना भी नहीं खाया है शौर्य। तो ये लो शौर्य, ये मौसी के आने की खुशी में है, ठीक है ठीक है। ये मौसी की तरफ से पार्टी है तो उसको रसमलाई नहीं खानी, बोलो उसको आइसक्रीम खानी है। तो वैसे ठंडा लग रहा है, और अगर गांव में देंगे ना इस टाइम आइसक्रीम तो सब लोग जुकाम से ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। गांव में इतना ठंडा लग रहा है और इस मौसम में यहाँ आइसक्रीम चली। यहाँ तो ऐसे कभी भी बेमौसम कुछ भी हो सकता है। तो चलो शौर्य को तो बल रसमलाई नहीं खानी, उसको आइसक्रीम खानी है, तो साइड में रखो। बाकी हम रसमलाई का आनंद लेते और बाद में आइसक्रीम। अब देखो किसी को ठंडा नहीं लग रहा, उसने तो अभी पहने फुलबाजी की टी शर्ट, बाकी वो तो हाफ में ही उतरी और मैं भी हाफ में ही हूँ इधर। तो ठंडा लग रहा है, ठीक होना चाहिए आइसक्रीम गडे बोल कान भल भल। तो टाइम 10 बज गया और अब जाके खा पी के अब सोने की तैयारी हो रही है और अब ब्लॉग को एंड करेंगे। और पहाड़ों में ना 10 बजे तक तो मतलब 1-2 नींद सो जाते हैं। मैं तो नहीं सोती लेकिन मेरे घर वाले, क्योंकि हम लोग 7:30 तक खाना पीना खा लेते और यहाँ देखो 10 बज गए और टाइम का पता ही नहीं चला। तो ऐसा रहा कुछ मेरा आज का दिन, ठीक ही रहा, रेस्ट भी मिला, थोड़ा बहुत रील बनाने का टाइम भी मिल गया, तो ठीक था मतलब आज का दिन। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।